हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल छवि ट्यूशन क्लासेस में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम क्लास 11th का जो फर्स्ट चैप्टर अकाउंट्स का इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी कि अकाउंट होता क्या है, 11th क्लास के बच्चों के लिए बिल्कुल नया चैप्टर बुक है ये अकाउंट्स। तो इसलिए सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एक्चुअल में अकाउंट होता क्या है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या होता है? अकाउंटिंग इज एन आर्ट, एक कला है ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई एंड समराइजिंग द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। किसका? रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई एंड समराइजिंग द मॉनेटरी। मॉनेटरी मतलब जिस कोई भी ट्रांजैक्शन जिसमें पैसे का लेन देन हुआ उसको रिकॉर्ड करना, क्लासीफाई करना उसको, और समराइज करना एक अकाउंट होता है इन एफिशिएंट मैनर, एक तरीके से। एंड द इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, और जो उससे रिजल्ट निकल के आया है, प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आया है, उसके जो ऑनर्स है, उसके यूजर्स है, उसको बताना। अकाउंटिंग क्या होगा? एक कला होती है रिकॉर्ड करने की, क्लासिफाई करने की, समराइज करने की मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। यानी कि सारे के सारे जो भी लेन देन पैसे से रिलेटेड होते हैं उसको रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना और समराइज करना अकाउंटिंग होता है। और उसके एफिशिएंट मैनर, और उसके जो भी रिजल्ट आता है वो इंटरप्रेटिंग करना उसके यूजर्स को। यूजर्स कौन कौन हो सकते हैं? उसका मालिक यूजर्स हो सकता है, उसके बैंक जिससे लोन लिया हुआ वो यूजर्स हो सकता है, क्रेडिटर्स उसके यूजर्स हो सकता है, गवर्नमेंट यूजर्स हो सकती है। सबसे पहले अकाउंट के फंक्शन, इसके कार्य क्या होते हैं? सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करता है कि ट्रांजैक्शन पैसे से रिलेटेड है या नहीं है। उसके बाद उसको जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद उसको लेजर में क्लासीफाई किया जाता है। जर्नल में सारी एंट्री वन बाय वन करते चलते हैं हम, और वो लेजर में क्लासीफाई हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कैश की बात हो रही है और किसी और दो तीन बंदों की बात, तो दो तीनों का अलग अलग लेजर बनाया जाएगा। फिर इसको ट्रायल बैलेंस में समराइज कर दिया जाता है। केस में ट्रायल बैलेंस में समराइज कर दिया जाता है। फिर उसके बाद उसके प्रीपेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, यानी कि बैलेंस शीट। आपने बैलेंस शीट तो नाम सुना होगा पहले से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नाम सुना होगा भी। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है और उसको जो रिजल्ट होता है उसके यूजर्स है उसको दे दिया जाता है। ये उसके फंक्शंस है। दोबारा से बता दो, आइडेंटिफाइंग, सबसे पहले आइडेंटिफाई पहचान करना। सबसे पहले क्या है? पहचान करना। आइडेंटिफाई द बिजनेस ट्रांजैक्शन, कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना। फॉर बहुत सारे सोर्स होते हैं वहां से। फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंट, ये अकाउंटिंग का पहला स्टेप होता है कि ये पहचानना कि ये जो ट्रांजैक्शन है बिजनेस ट्रांजैक्शन है, यानी कि पैसे रिलेटेड है और नहीं है। It involves observing the all business activities and identifying those which are consideration of financial transaction। यानी कि उसको आइडेंटिफाई करता है कि ये ट्रांजेक्शन पैसे से रिलेटेड है या नहीं। सेकंड जो इसका काम आता है वो आता है रिकॉर्डिंग। क्या काम आता है? रिकॉर्डिंग। ओनली दोस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट विच कैन बी मेजर इन टर्म ऑफ मनी। यानी कि रिकॉर्डिंग में क्या होता है? जो ट्रांजेक्शन को हम पैसे में चेंज कर सकते हैं, टर्म मेजर कर सकते हैं, उसी को हम रिकॉर्ड करते हैं। इट इन्वॉल्व रिकॉर्डिंग दैम इन जर्नल एंड कीपिंग अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल आइटम। इसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं, और सबका एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे कि हमने कैश में कोई सामान बेचा तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड होगा। अगर हमने किसी एम्प्लॉय को यहाँ से जॉब से निकाल दिया तो वो यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगा। एक तरीके से देखा जाए तो बिजनेस के अंदर ही काम हो रहा है। अगर हमने किसी एम्प्लॉय को निकाला लेकिन वो उसमें पैसे का कोई लेन देन नहीं हुआ है, इसलिए हम उसको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्लासीफाई, क्लासीफाई का मतलब क्या होता है कि सारे जो भी हमने अकाउंट बनाया, जो जर्नल एंट्री किया, सबके अलग अलग अकाउंट बनाने हैं। यानी कि आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन दे आर क्लासीफाइड, सारी सारी ट्रांजेक्शन करने के बाद उसको क्लासीफाई किया जाता है। क्लासिफिकेशन रिफ्यूज टू द ग्रुपिंग ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन ऑफ सेम नेचर एट वन प्लेस। जो भी सेम नेचर की ट्रांजेक्शन होती है वो सबको एक ही जगह पर लाके रख दिया जाता है, ग्रुप बनाया जाता है। यानी कि डेटर्स का ग्रुप हो गया, क्रेडिटर्स में आगे समझाऊंगा डेटर क्या होते हैं। इसके बाद आ गया समराइजिंग। समराइजिंग का तो मतलब सबको पता होगा, समरी, यानी कि पूरे बड़े चैप्टर को छोटे से में दिखाना। क्योंकि जो मालिक होते हैं, मालिक क्या होता है? मालिक क्या पूरा चेक नहीं कर पाते हैं, तो उनके पास इतना टाइम नहीं होता है, तो इसलिए क्या करते हैं उसको हम जो भी होता है अकाउंट्स होता है, जो अकाउंटिंग के जो बंदे होते हैं उनको खाली समराइज दिखा, यानी कि ट्रायल बैलेंस दिखा देते कि ये चल रहा है बिजनेस में। इट इज द प्रोसेस ऑफ पुटिंग द बैलेंस ऑफ द ऑल अकाउंट एट वन प्लेसेस। यहाँ पे क्या होता है? जो भी अकाउंट के बैलेंस आते हैं, जो भी 50 अकाउंट 100 अकाउंट बने होंगे, उनके जो बैलेंस आ रहे हैं वो ट्रायल बैलेंस में शो होता है। इसके बाद कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है? अकाउंटिंग ऑल्सो इंक्लूड द कम्युनिकेशन ऑफ द फाइनेंशियल डाटा लाइक फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये क्या करता है? जो फाइनेंशियल डाटा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उसके यूजर्स को ये कम्युनिकेट कर देता है। them as per
इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट, जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है उसके कारण। ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग की विशेषता क्या है? टू मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड, पहली विशेषता है कि ये रिकॉर्ड जो होता है वो मेंटेन हो, प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है अकाउंटिंग के थ्रू, जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है हो उसके, जिससे क्या होता है हमारे जो भूलने की आदत या जो फ्रॉड या गलती होने की जो चांसेस है वो क्या हो जाते हैं हमारे, कम हो जाते हैं। सेकंड होता है टू परसेंटेज द नेट प्रॉफिट और लॉस सफर्ड ऑन अकाउंटिंग अकाउंट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड, यानी कि पर्टिकुलर पीरियड में ट्रांजेक्शन अगर हम रिकॉर्ड करे जा रहे हैं तो उससे हमें पता लग सकता है कि प्रॉफिट और लॉस क्या हो रहा है हमारे बिजनेस में, क्या चल रहा है। तीसरा होता है टू परसेंटेज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस बाय मीन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि बैलेंस शीट, इससे हमारी बैलेंस शीट बनाने में आसानी होगी, जिससे हम अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता कर सकते हैं, यानी कि हम अभी कहाँ पे खड़े हुए हैं। फोर्थ आता है टू परसेंटेज द प्रोग्रेस ऑफ बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर, इससे हम जो पिछले साल और करंट ईयर है उसको क्या कहते हैं, अपना प्रोग्रेस चेक कर सकते हैं अकाउंटिंग रिकॉर्ड के थ्रू कि पिछले साल ये चीज़ें हमारी इतने पे थी, इस साल ये चीज़ें यहाँ पे हो गई है, तो वहाँ से हमारे बिजनेस का प्रोग्रेस पता चल सकता है, और कुछ गलती है या फ्रॉड्स होता है वो भी इससे पता चल जाएगा। फिफ्थ है टू प्रोवाइड अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू वेरियस इंटरेस्टेड पार्टी, ये क्या करता है जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो बहुत सारी जो इंटरेस्टेड पार्टी होती है उसको दे दे, जैसे कि कौन कौन की हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, ऑनर्स देख सकते हैं, मालिक, क्रेडिटर जो हमें उधार दिया है वो भी देख सकते हैं, बैंक्स जहाँ से हमने लोन लिया वो भी हमारी वो देख सकता है, एम्प्लॉइज देख सकते हैं, वो परफॉर्म एन ए डीप एनालाइज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टेक होल्डर, जो क्या करते हैं उस पर एनालाइज कर सकते हैं और हमारा आगे बिजनेस के लिए हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या फायदे हैं? अकाउंटिंग के फायदे, पहला क्या होता है, अकाउंटिंग प्रोवाइड परमानेंट रिकॉर्ड फॉर ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, ये परमानेंट रिकॉर्ड दे दिया जाता है हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए, जो इन्फॉर्मेशन बहुत सारी पार्टीज को रिलायबल इन्फॉर्मेशन देता है कि आपके ये अकाउंट है, आपने इतने पैसे दिए थे, इतने का सामान लिया, अगर हम रिकॉर्ड अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे तो गलती होने के चांसेस भी हमारे कम हो जाएंगे। सेकंड होता है अकाउंटिंग प्रोवाइड द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, ये क्या प्रोवाइड करता है हमारे लिए, प्रॉफिट एंड लॉस प्रोवाइड करता है गिवन पीरियड। अकाउंटिंग प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी, कंपैरेटिव में कि हम अपने इस साल के जो भी हमारे खर्चे या जो भी सारी ट्रांजेक्शन है उसको पिछले साल से कंपेयर कर सकते हैं, ये इसका ये एडवांटेज है अकाउंटिंग का। तीसरा, चौथा है अकाउंटिंग फ्रॉम अ बेसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉइज डिवीजन, अकाउंटिंग के थ्रू हम अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस पता लगा सकते हैं, अगर कुछ कमी आ रही है तो हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉय डिवीजन एक्टिविटी सारी चीजों की हम परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं। जैसे सेल कम हो रहा है, हमने इसमें देखा अकाउंटिंग के थ्रू अगर हमें सेल्स पता लगती रहेगी तो पता लगे भाई कम सेल हो रही है, तो हम एम्प्लॉय को थोड़ा सा वो करके इंप्रूव करके अपनी सेल फिर बढ़ा सकते हैं। फिफ्थ है अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एक्ट एज अप्रूव्ड एविडेंस इन लीगल मैटर, ये लीगल मैटर कोई भी हो जाता है, कोई केस हो जाता है तो उसमें जो अकाउंटिंग रिकॉर्ड है वो एक एविडेंस के तौर पर काम करेंगे, अप्रूव्ड एविडेंस माने जाते हैं वो, यानी कि। उसके बाद लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग, सीधी सी बात है हर चीज के कोई कहना सारे के सारे फायदे नहीं होते, कुछ नुकसान भी होते हैं, क्या होता है कुछ नुकसान भी होते हैं। लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग यानी कि अकाउंटिंग के नुकसान, सीमाएं। सबसे पहले इसकी मेजर जो लिमिटेशन है वो है इसमें खाली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन यानी कि जो पैसे का लेन देन है वही ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड की जाती है, नॉन मॉनेटरी एक्सेप्ट होता है, जैसे कि क्वालिटी किसी एम्प्लॉय में अच्छी होती है, ऑनेस्टी हो गया, स्किल्स हो गया, ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे अकाउंटिंग में इग्नोर की जाती है। Second, I consider only historical transaction and the figure given in the financial statement do not consider price level change, यानी कि इसमें जो भी ट्रांजेक्शन की है वो हिस्ट्रिकल लेवल पे चलती है, यानी कि कोई भी एसेट्स हमने 5 साल पहले खरीदी तो हम वो वाली वैल्यू वहां पे रखेंगे, जो आज उसकी करंट में वैल्यू मार्केट में चल रही है उसके हिसाब से हम नहीं चलेंगे, अपनी बुक्स के हिसाब से चलिए, यानी कि हिस्ट्रिकल ट्रांजेक्शन पे यहाँ पे ज्यादा वो दिया जाता है ध्यान। तीसरा, इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पर्सनल जजमेंट एंड नॉट फ्री फ्रॉम पर्सनल बायस विद इफेक्ट इज क्रेडिबिलिटी, ये पर्सनल जजमेंट से इन्फ्लुएंस हो जाती है और ये फ्री नहीं होते पर्सनल बायस, बायस मतलब किसी के साथ लेना, उसमें ये फ्री नहीं होते, लिमिटेशन अकाउंटिंग के लिमिटेशंस ये है। चौथा है इट इज अफेक्टेड बाय द
विंडो ड्रेसिंग का मतलब होता है जो जैसा दिखता है ऐसा नहीं होता है। अकाउंटिंग जैसा दिख रहा है अंदर से कि सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं होता है। मैनिपुलेशन ऑफ द अकाउंटिंग सो दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्राइब अ मोर फेवरेबल पोजीशन देन द एक्चुअल पोजीशन। यानी कि जो भी बैलेंस शीट बनाई जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाया जाता है, जो एक्चुअल पोजीशन होती है उससे बिल्कुल अलग होती है, एक्चुअल पोजीशन से बिल्कुल अलग। कोई भी सीधी सी बात है, बिजनेस कितना भी बड़ा हो, जितना प्रॉफिट वो कमाता है वो नहीं दिखाता होगा वहां पे। बेशक से जितना भी प्रॉफिट कमाए, 5 करोड़ कमाया तो 5 करोड़ नहीं दिखाएगा वहां पे, कभी 3 करोड़ दिखाएगा। तो यही कंडीशन है इसकी, सबसे बड़ी नुकसान यही है कि तो वो जो एक्चुअल पोजीशन होती है वो कभी भी वहां पे नहीं दिखाते हैं। फिफ्थ इसकी लिमिटेशन है, फाइनेंशियल अकाउंट्स आर अनसुटेबल फॉर फोरकास्टिंग बिकॉज दे आर ओनली रिकॉर्ड द पास्ट इवेंट। ये फोरकास्टिंग के लिए अनसूटेबल है क्योंकि इसमें पास्ट इवेंट, जो इवेंट हो चुके हैं, खाली वही यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। ऐसा नहीं होता कि मैं 10 परसों सामान बेचूंगा तो उसको रिकॉर्ड कर ले, नहीं ऐसा नहीं होगा। जो हम पास्ट रिकॉर्ड जो हो चुके हैं उन्हीं को यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाएगा। नेक्स्ट है बुक कीपिंग बेस ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में क्या फर्क होता है वो जान लेते हैं। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुककीपिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। बुककीपिंग क्या होता है, एक आर्ट होता है ट्रांजेक्शन, जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसको बुक्स में रिकॉर्ड करने का। ओनली दोस ट्रांजेक्शन विच बियर अ मॉनेटरी वैल्यू, खाली वही ट्रांजेक्शन जो पैसे में रिलेटेड हो। इट इज द फर्स्ट स्टेप टू अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग का पहला स्टेप होता है। ये अकाउंटिंग का पहला स्टेप होता है कि सारी की सारी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाए। इट मेन पर्पस इज रिकॉर्ड कीपिंग और मेंटेन ऑफ बुक्स अकाउंट। इसका मेन जो पर्पस होता है क्या होता है, जो रिकॉर्ड्स होता है इसको मेंटेन करे, बुक्स में कीप कर। इट शुड बी कंफ्यूज विद द अकाउंटिंग, ये शुड नॉट बी कंफ्यूज विद अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग के साथ कंफ्यूज नहीं होता। डिफरेंस बिटवीन द टू एज फॉलो, हम इन दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं। लोग बहुत से सोचते हैं कि बुक कीपिंग अकाउंटिंग सेम है, बुक कीपिंग अकाउंटिंग सेम है लेकिन थोड़ा सा अलग है। मैं बता देता हूँ स्कोप। सबसे पहले इसमें खाली जो बुक कीपिंग है उसके अंदर रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, वहां तक ही बुक कीपिंग है। सबसे पहले स्कोप बुक कीपिंग होता है, इट इज कंसिडर ओनली द विद रिकॉर्डिंग ऑफ द मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। ये खाली बुक कीपिंग में जो हम मॉनेटरी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं वहां तक ही बुक कीपिंग है। उसके बाद जो भी काम होता है, क्लासिफाई, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड आल्सो कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू यूजर, वो अकाउंटिंग के अंदर आता है। तो बुक कीपिंग क्या होता है, खाली ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, और अकाउंटिंग क्या होता है, उस ट्रांजेक्शन का क्लासिफाई, समराइज, एनालाइज और जो उससे रिजल्ट निकल के आता है वो उसके यूजर्स को रिजल्ट देना। स्टेज जान लेते हैं। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज होता है, सीधी सी बात है, पहले अकाउंट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है, इसलिए बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, और अकाउंटिंग एक सेकेंडरी यानी कि दूसरी स्टेज है हमारे यहाँ पे। उद्देश्य क्या होता है बुक कीपिंग का, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। बुक कीपिंग का क्या मेन उद्देश्य होता है, खाली जो मेंटेन रिकॉर्ड है, जो सारे जो हमने ट्रांजेक्शन उसका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड एक मेंटेन करके रखे। अकाउंटिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है जो नेट प्रॉफिट निकाले, नेट लॉस निकाले बिजनेस का, कि इस साल तुमने क्या कमाया क्या गवाया। नेचर बुक कीपिंग का नेचर रूटीन एंड क्लैरिकल होता है, मतलब कि यानी कि डेली करने वाला है। एंड और जो अकाउंटिंग है वो एनालाइटिंग होता है। क्या होता है, एनालाइटिंग। स्टाफ इन्वॉल्व, इट इज डन बाय द जूनियर लेवल स्टाफ। बुक कीपिंग कोई भी जूनियर लेवल का स्टाफ है वो कर लेगा, लेकिन अकाउंटिंग क्या कही जाती है, सीनियर लेवल स्टाफ है उसके द्वारा अकाउंटिंग की जाती है। सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, यानी कि अकाउंटिंग कितने टाइप का होता है। यहाँ पे पहले 3 टाइप का चलता था लेकिन अब ये 4 टाइप का अकाउंटिंग यहाँ पे हो गया। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम इस बुक में पढ़ेंगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ेंगे। टू मेन पर्पस ऑफ द ब्रीच इज टू बी रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजेक्शन इन अ सिस्टमेटिक मैनर टू अर्सनटेज प्रॉफिट एंड लॉस। ये मैंने बताया जो ट्रांजेक्शन होते हैं सिस्टमेटिक मैनर में से रिकॉर्ड करना, जो प्रॉफिट एंड लॉस उससे निकल के आया उस वो बनाना, यानी कि बैलेंस शीट बनाना है। इसके बाद सेकंड जो अकाउंटिंग आती है वो कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट का मतलब होता है लागत, लागत अकाउंटिंग। टू मेंटेन पर्पस ऑफ द कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू बी असरटेन द टोटल कॉस्ट एंड पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्रोड्यूस, यानी कि टोटल यूनिट, टोटल कॉस्ट और पर एक सामान बनाने में कितना खर्च आ रहा है वो भी, उसका भी यहाँ पे लेखा जोखा रखा जाता है। और जो यहाँ सर्विस जो हम कर रहे हैं उस पे, बाय द वे मैनेजमेंट कॉस्ट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट क्या होता है, प्रबंधन, यानी कि जो मैनेज होता है, मैनेजमेंट कर मैनेज करना सारी चीजों को, वो अकाउंटिंग। द मेन पर्पस ऑफ द ब्रांच इज टू बी प्रेजेंट द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इन सच अ वे टू असिस्ट द मैनेजमेंट। कोई भी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इस तरीके से दी जाए जिसके मैनेजमेंट में उसको हेल्प मिले इन प्लानिंग, जिससे क्या होगा वो प्लानिंग आगे जाके प्लानिंग और कंट्रोलिंग अच्छे से करेगा बिजनेस ऑपरेशंस को।
टैक्स अकाउंटिंग, इसके बाद टैक्स अकाउंटिंग भी आज के टाइम में चलने लगा है। दिस ब्रीच इज यूज फॉर टैक्स पर्पज, ये किसके लिए यूज होता है? टैक्स पर्पज के लिए यूज होता है। इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, कंप्यूट कर दे अकाउंटिंग बेसिस पे। तो सबसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम यहाँ पे करेंगे, सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, क्लासीफाई करेंगे, समराइज करेंगे। कॉस्ट अकाउंटिंग में लागत की जो है उसका लेकर जो बना कि हर यूनिट बनाने में या सर्विस देने में हमें कितना खर्चा आ रहा है। मैनेजमेंट में ये किया जाता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन अच्छे से मैनेजमेंट को दी जाए ताकि वो आगे की प्लानिंग कर सके और अपने बिजनेस को कंट्रोल कर सके। टैक्स अकाउंटिंग में हम ये कैलकुलेट करते हैं, इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, सारी चीजें टैक्स अकाउंटिंग में इंक्लूड है।